Good afternoon, dear students. I, Babita Devangan, and today I am going to teach you the next topic of GK, choices of words. देखिए choices of words में आपको देखने हैं कि कौन सा जो word है उस line के लिए जो sentence के लिए वो suitable होगा. The words that uses in our conversation depends upon the vocabulary. है ना, vocabulary आपको पता है कि कहीं भी हम ये चीज़ को, जैसे आप बोल रहे हो मैं खाना खाती हूँ, क्या आप ऐसे बोलते हो क्या मैं खाना आती हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं होता, खाना खाती ही हूँ आएगा. वो एक पर्टिकुलर सिंटेक्स या पर्टिकुलर आपके स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. सिमिलरली, और ये जो वर्ड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वोकैबुलरी से आते हैं ना. दैट आई इट्स व्हाट? फूड. आप क्या करते हो? आई इट फूड, है ना. आप क्या करते हो? खाना खाते हो. ही इट्स फूड, वह खाना खाता है. तो ये जो सेंटेंस है, किस में एस लगेगा, किस में एस नहीं लगेगा, ये सभी चीज़ें आप ग्रामर में पढ़े हैं. और वो क्या करता है, एक वोकैबुलरी को, एक सिंटेक्स को, एक ग्रामेटिकल जो रूल्स होता है उसको फॉलो करते हुए हम क्या बनाते हैं, किसी सेंटेंस को बनाते हैं. साथ में आपको यही दिया है कि कुछ कन्वर्सेशंस के जो वर्ड हैं वो कैबलरी पर डिपेंड करते हैं, आपको उसको बताना है और गेस करना है. वोकैबुलरी मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी मीन्स ऑल द वर्ड्स नोन एंड यूज्ड बाय अ पर्सन. चेक योर वोकैबुलरी बाय डूइंग दिस सिंपल एक्सरसाइज. आपको अपनी वोकैबुलरी को क्या करना है, चूज करना है. वोकैबुलरी इज नथिंग बट द वर्ड्स विच इज स्पोकन बाई अनदर पर्सन, और पर्सन है ना जो जिद किसी दूसरे के द्वारा बोला गया हो, या जो किसी जो क्या करता हो, वो इंसान यूज़ करता हो. सिंपल सी बात. जैसे पहला लिखा है, एज द सन रोज द डार्क आउटलाइन ऑफ द माउंटेन पिक बिकेम वॉट? विजिबल. ठीक. तो ये एक क्या है आपका सेंटेंस है. ऐसे ही आपको क्या करना है, मोबाइलिटी. मोबाइलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू मूव और ई टॉक या ईट. तो जनरली मोबाइलिटी का मतलब ही मूव होता है. मोबाइल फ़ोन का जो नाम है वो मोबाइलिटी, मोबाइलिटी जो वर्ड है उसी से आया है ना. मोबाइलिटी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो मोबाइल भी क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है. ठीक ना. जैसे थर्ड वन है, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वॉट? बर्डन, मोटिव, डिक्शन. हम तो अपना डिक्शन इम्प्रूव करना है. इफ़ यू वांट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, है ना. आपको अपना डिक्शनरी, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि लोग आपकी बात को समझ सके कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना. अगर मैं इतने धीरे धीरे बोलूँ आपको सुनाई नहीं देगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलूँ आपको इरिटेटिंग लगेगा. तो एक पर्टिकुलर टोन में, पर्टिकुलर पिच में, विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना है, किसी भी बात को बोलना है, ताकि सामने वाला अपना आपकी बात जो है वो समझ सके. आ रही बात समझ में? ऐसे ही आपको चॉइसेस ऑफ वर्ड्स में 10 जो क्वेश्चन है वो दिए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सुटेबल होगा, है ना. और रेस्ट ऑफ द अदर्स को आपको खुद को परफॉर्म करना है. नाउ द जेम्स ऑफ इंडिया. जेम्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जो पीपल हैं, उन्होंने इंडिया को प्राउड किया है इन देयर फील्ड. अलग अलग फील्ड में, अपने अपने जिस क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की है, जिस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके बारे में बता रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी दिया है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं. जैसे आपको एक बिजनेसमैन का नाम बता रही हूँ, है ना, धीरू भाई अंबानी. वो क्या है, बिजनेस टाइकून है ना, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की क्या की थी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडेशन है ये, है ना, फाउंडर हैं. इन्होंने ही रिलायंस इंडस्ट्री को क्या किया, इस्टेब्लिश किया है. धीरू भाई अंबानी, है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक, है ना. टॉप 10 में इनका नाम आता है, धीरू भाई अंबानी. ठीक. हम लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं ना, अंबानी है क्या तू? ऐसा बोलते हैं ना जनरली. तो धीरू भाई अंबानी इज़ दी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया एंड एज वेल एज इन दी वर्ल्ड. अब ये है आपके फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड द नोबल प्राइज़ विनर. ये जिन्हों जो हैं वो क्या हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको नोबल प्राइज़ अवार्ड जो है, जो इंडिया का सबसे ऑनरेबल अवार्ड है, बेस्ट अवार्ड है. बेस्ट बोलने का मतलब है रिस्पेक्टेबल है ना, हायर प्रायोरिटी का अवार्ड है. उन्हें मिला है किनको, जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और ये इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली. ठीक. जैसे ये है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने मेट्रो रेलवे का जो प्लान है वो सक्सेसफुल किया है, ई श्रीधरन जी, जो क्या किए थे. इनको मेट्रो मैन बोला जाता है ना. मेट्रो सिटी आप जानते हैं ना कौन सी है, कोलकाता इज़ द मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, है ना. जो फास्टेस्ट ट्रेन होती है, सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं ना, लोकल. जैसे हमारे में क्या होती है, हमारे साइड मेट्रो ट्रेन कहीं नहीं है, इवन रायपुर में भी नहीं है, कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं. मेट्रो ट्रेन आपकी दिल्ली में भी इस्टेब्लिश हुआ है, पर फर्स्ट जो मेट्रो ट्रेन चली आपकी कोलकाता में चली है, इसको मेट्रो सिटी बोलते हैं. मेट्रो ट्रेन का जो या रेलवे का जो आइडिया है, उनको श्रीधरन जी ने दिया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. ऐसे ही आपको बाकी जो पर्सनालिटीज़ है, जैसे एक कथक डांसर हैं,
ठीक है, ये फ़िल्म मेकर हैं। इन सभी का नाम आपको बताना है। ये म्यूज़िक कंपोज़र या बहुत अच्छे से जानते होंगे ये कौन है ना? तो ये इन्हीं का नाम आपको क्या करना है, फ़िल करना है और बताना है कि ये है एक्चुअली कौन, ठीक है? ये एक आपका अलग होमवर्क हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? आपको टॉपिक समझ आ रही है? आपको मेन टॉपिक समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम उस जो अ, पेज में है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं या वो पेज किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आपको टॉपिक समझ आया ना, बाकी चीज़ें तो आपको खुद को करनी है क्योंकि बेटा ये याद करने का है, ये लर्न करने का है, ये समझने का चीज़ है ना? मैं एक-एक चीज़ आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, इसका आंसर आपको गिवन है, मैं आपको बस हिंट दूँगी कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको बुक कंप्लीट करनी है, कैसे आपको समझना है, कैसे उस चीज़ को लर्न करना है और ये जो चीज़ें हैं, उसको याद करने का काम या इसको मेमोराइज़ करने का काम ये आपका खुद का है ना? यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ ट्रिक्स ऑल्सो। ओके, नाउ ओल्ड वर्ल्ड चार्म की अगर हम बात करें तो सम ओल्ड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल इनहेबिटेड बाय द पीपल एंड बोट्स ऑफ द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। तो कुछ सिटीज़ हैं ओल्ड सिटीज़ जो क्या करे हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं विद ब्यूटीफुल बोट्स इन द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। बोट्स पता है ना आपको, है ना, नाव बोलते हैं जिसको। तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में जाना जाता है। तो आज भी मतलब वो सिटी बहुत फेमस है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि ये सिटीज़ कौन सी है। आपको क्लोज दिया है, बगल में आपको डायग्राम भी दिया रहता है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट होली सिटी, बहुत ही अच्छा पवित्र जो सिटी है फॉर द बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। इट इज़ बिलीव टू बी अराउंड 3000 ईयर्स ओल्ड। इस सिटी को बोलते हैं कि लगभग ये 3000 साल पुराना है ना? तो ये क्या है? वाराणसी। आप में से कोई वाराणसी गया है बेटा? कोई गया है वाराणसी? वाराणसी बहुत ही अच्छी जगह है, पूजा पाठ के नाम में हिंदू जिन लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फेमस है वाराणसी बेसिकली, और साथ में बुद्धिस्ट लोग भी, है ना? तो वाराणसी जो हमारे जो हिंदू रिलीजन है उनके हिसाब से बोला जाता है कि बहुत ही अच्छी जगह है वाराणसी, हमको जानी चाहिए, घूमनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक है। दूसरा आपको जैसे देखो, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वेस्टर्न यूरोप। इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पोर्तुगल, है ना? ये क्या है? बहुत ही पुरानी सिटी है वेस्टर्न यूरोप की, है ना? इस जो बुक में है ना, आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया या इंडिया के बारे में नहीं दिया, ये पूरा आपको ऑल ओवर वर्ल्ड का नॉलेज देगा, है ना? ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसको पढ़िए, अभी याद करेंगे, कल के दिन में आप और बड़े हो जाएंगे ना, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में ओल्डेस्ट सिटी है। इट इज़ द कैपिटल किसका है? ये पोर्तुगल का है जिसका नाम है लिस्बॉन। ठीक, LISBON, है ना? प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, डोंट गो डोंट टेक इट रॉन्ग, है ना? आप इसको गलत नहीं लेंगे। इट्स लिस्बॉन और लिस्बन जैसे आप पढ़ना चाहेंगे। ठीक, नाउ दिस एंशियंट सिटी वाज बिल्ट ऑन द सेवन हिल्स। ये जो सिटी है वो कहाँ बिल्ट हुआ है भाई? सेवन हिल्स में बना है। एंड स्टार्टेड स्मॉल बट ग्रेव एज एम्पायर ग्रू। ये पहले छोटा था पर धीरे धीरे जैसे इसका राज्य बढ़ा, एम्पायर बढ़ा, वैसे वैसे बड़ा होते गया। एंड इट वॉज द सेंटर ऑफ द पावर ऑफ द वर्ल्ड ओवर द 1000 ईयर्स। ये क्या है? पावर के सेंटर है ना, जो पावर बैंक होता है ना, उसके जैसे काम कर रहा है ये। 1000 साल हो गया इसको। अ, इस सिटी का नाम क्या है? रोम। ओके, ROME, दैट इज़ रोम। तो ये सिटी क्या है? 7 हिल्स पे बनी है ये सिटी। ओके बेटा, आपको ये समझ आया कि क्या करना है इसमें? आपको सिटीज़ के नाम दिए हैं, कुछ होली सिटीज़ हैं, कुछ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाली सिटी हैं, उसको आपको पढ़ना और बताना है कि कौन सी सिटी है। ओके, नाउ वन लास्ट होमवर्क इज़ फॉर यू ऑल, दैट इज़ पेज नंबर 53 में जो दिया है उसको बनाना है एक्वा ब्लूम्स। एक्वा का मतलब होता है पानी, ब्लूम मतलब खिलना। ऐसे फ्लावर्स जो पानी में खिलते हैं उसको आपको बताना है। द एक्वाटिक प्लांट्स आर प्लांट दैट हैव अडेप्टेड टू लिविंग इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में खिलते हैं, जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल है कमल फूल। कमल कभी ऐसे लगा देखिए हो क्या? नहीं, हमारे इधर छत्तीसगढ़ में कमल आपको मिलेगा, आई थिंक सभी जगह मिलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है वो कमल। लोटस, ठीक, तो वो क्या होते हैं? पानी में खिलते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक, चाहे वो सॉल्टी वाटर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो। तो जो प्लांट्स हैं जो अडेप्ट करते हैं लिविंग इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट लाइक सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, उसके बारे में आपको बताया। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं, एज वेल एज इट कैन इट कैन ग्रो इन फ्रेश वाटर ऑल्सो।
ठीक, तो ये हमको पढ़ना है। पहला दिया है आपका, जैसे तो एक हम लोटस तो जानते ही हैं ना, जो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है, हमारे कॉन्टेक्ट से बता रही हूँ तब। फर्स्ट क्लू है, दे ग्रो इन स्टील एंड स्लोली मूविंग वाटर। ये कहाँ उगते हैं? स्थिर पानी पे, स्टील, जैसे तालाब है एंड और क्या है, कोई छोटा सा ऐसा पॉन्ड वगैरह रहते हैं ना उसमें, स्मॉल, जिसको हम लोग पोखर बोलते हैं उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, तालाब है या छोटा सा पोखर बोलते हैं जिसको, उन सब में ये मतलब उगता है। स्टिल वाटर होना चाहिए, बहते हुए पानी में, नदी में नहीं होगा, आपके जो वाटरफॉल हैं वाटरफॉल्स में नहीं होती है। देयर फ्लोटिंग राउंड लीव्स आर कॉल्ड द लिली पैड्स, फ्रॉग लाइक टू सिट ऑन देम। ये जो इसके जो पेटल्स हैं ना वो क्या होते हैं, सॉरी, देयर फ्लोटिंग राउंड लीव्स, इसके लीव्स क्या होते हैं, राउंड शेप में होता है और वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, और इसमें मेंढक आके बैठना इनको पसंद, मतलब मेंढक यहाँ पे बैठना पसंद करते हैं। तो ये लिव्स पे बेसिकली, है ना, फ्लावर्स पे नहीं। तो ये जो प्लांट है वो ये जो फ्लावर है वो कौन सा फ्लावर है? वाटर लिली है ना, कितना सुंदर दिख रही है। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया? वाटर लिली हो गया। सेम ये आपको बताना है ये कौन सा है, ये कौन सा फ्लावर है वो बताना। जैसे इट इज़ रूटेड फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट विथ ब्राइट येलो फ्लावर्स, देखो ये कितना सुंदर येलो कलर का फ्लावर है ना। इट इज़ रूटेड फ्लोटिंग फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट, इसके जो भी पत्तियां हैं वो भी पानी में ही तैरते रहती हैं ना, ऑब्वियसली ये पानी वाला है तो पानी में ही रहेगा। तो इसका नाम क्या है? दैट इज़ व्हाट? स्पैटर डॉक, है ना। ये इस फ्लावर का नाम क्या है? स्पैटर डॉक। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट वन इज़, ये देखिए ये भी एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है ना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ा लग गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है कौन सा है, सॉइल इरोजन वगैरह को प्रिवेंट करता है बोल रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस वन। अब मैं सातवां बस बता रही हूँ आखिरी। दिस, सॉरी, इट सेंड्स आउट स्प्रेज ऑफ लीव्स दैट जट आउट फ्रॉम द स्टेम लाइक अ फायरवर्क्स डिस्प्ले। तो ये एक ऐसा प्लांट्स है जो क्या करता है, वो अ, झाड़ियों के जैसे ना, ये बंच श्रब के फॉर्म में आता है। तो ये कैसे दिखता है? लाइक फायरवर्क डिस्प्ले में, जो आग वाग जल रही नहीं वैसे टाइप का दिखता है, तो उसको बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट? पेपिरस। पेपिरस, PAPYRUS, पेप्यूरस पढ़ेंगे, पेपिरस पढ़ेंगे। तो ये कुछ फ्लावर, ये उस टाइप के फ्लावर हैं। देखिए इसमें तो मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे फ्लावर्स को देखा भी नहीं होगा, इवन आई हैवेंट सीन। शायद वाटर लिली में देखी हूँ, वाटर लिली जानते हैं, वाटर लिली आपके पास इधर अवेलेबल भी है। एंड एक आध और कोई देखे हो, है ना। इसमें से कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की तो बात ही खैर अलग है, छत्तीसगढ़ में तो होंगे भी कि नहीं मालूम, अगर मैं होंगे भी तो हमको ये नहीं पता कि ये वही वाले फ्लावर हैं, है ना। जब तक आपको कोई दूसरा ना बताए, कि जब तक उसके बारे में पढ़े ही नहीं रहो या जब देखे ना रहो, तब तक हमको पता ही नहीं रहता कि ये कुछ काम भी आता है। आपके सामने अगर कोई मेडिसिन वाली जो हर्ब है, अगर वो भी रख दे ना, कोई मेडिसिन रख दे या कोई हर्ब रख दे और बोले कि ये क्या चीज़ है बताओ, तो हमको तो अरे ये तो यूजलेस है, फेंक देंगे, है ना। जब तक हमको कोई थर्ड पर्सन ये ना बताए कि नहीं भाई ये काम का चीज़ है, इससे जड़ी बूटी बनता है, दवाई ववाई बनता है, ब्ला ब्ला, है ना। आ रहा है बात समझ में? या हम उसके बारे में पढ़े ना आ रहे हैं तो ओके। सो दिस इज़ योर वर्क बेटा, आपको पेज नंबर 53 तक के बुक कंप्लीट करने हैं और साथ में उसको लर्न करना है। सिर्फ 3 पेज नंबर को लर्न करने हैं, पेज नंबर 51, 52 और 53 को। आ रही बात समझ में? ठीक, जैसे ही आप बुक कंप्लीट करते हो ना, साथ में आप आधा घंटा 1 घंटा क्या करो, फटाफट उसको याद कर लो। ठीक, अरे भाई याद करोगे तो 100% में कम से कम 20% तो याद होगा, है। फिर 15-20 दिन बाद फिर उसको एक बार पढ़ लो, वो क्या होगा, टेम्पररी मेमोरी में सेव रहेगा ना, फिर वो परमानेंट हो जाएगा आपको, फिर वो लाइफ लाइन याद रहेंगे, फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे को बताओगे ये वाटर लिली है यार, मैं देखा था। हमारी बात समझ में? सो डू इट लाइक दैट, है ना। आपको खुद को कंप्लीट करने के बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालो और उसको क्या करो, एक बार रीड करो, लर्न करो, और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे, भाई भाई होंगे, उसको बोलो कि ले चलो क्रॉस चेक करो करके, है ना? तो क्या होगा, ये आपको फिर सिंपल सा इजीली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।